ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, जोधा बेगम, अगर आप मानसी के बारे में बात करने आई हैं तो ना ही करें तो बेहतर है। माना कि आप उनकी बहू भी जाने हैं, लेकिन गलती आपके भतीजे ने हमारे दरबार के एक रतन ने की है, और हमारे हुक्म की कोई नाफरमानी करेगा तो हम तो उसे सजा देंगे। परंतु शहंशाह। जोधा बेगम, हमारे हुक्म की नाफरमानी एक दरबारी करे या एक आम आदमी, वो एक संगीन जुर्म है। शहंशाह, हम यहाँ पर आपसे मानसिंह के विषय में बात करने नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। हम आपसे कोई और बात करने आए हैं। कौन सी बात? वो पंडित बद्रीनाथ जी। हम उस बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अब चाहते थे हम उनसे मिले, लेकिन अब और कोई बात नहीं। परंतु हमारे सपनों का क्या शहंशाह? जोधा बेगम, वो बस सपने, जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो। हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से काम है जोधा बेगम, हम बाद में बात करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं हो रहा है राजा बीरबल साहब। क्या करें टोडरमल जी, शहंशाह किसी की सुनते ही नहीं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है टोडरमल साहब, और तूफान में नुकसान अक्सर बड़े पेड़ों को ही होता है। तिनके तो हवा में उड़कर कहीं छिप जाते हैं। आपने सही कहा, यही राजा मान सिंह साहब के साथ भी हुआ, और जो उनके साथ हुआ है देखकर बहुत बुरा लगा। बुरा तो हमें शहंशाह के लिए लग रहा है। वो अपने अहंकार में किसी की बात सुन ही नहीं रहे। टोडरमल जी, हम उनके सलाहकार, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित सलाह दें, बिना उनके अहंकार को ठेस पहुंचाए। तुम लोगों ने शहंशाह के फरमान को ना मानने की हिमाकत की है। अभी भी वक्त है, जब तुम्हें शहंशाह के सामने पेश किया जाए तो उनके पैरों में पड़कर माफी मांग लेना। किस बात की माफी मांगे हम? हमने कोई गुनाह नहीं किया है। क्या हो रहा है यहाँ? हुजूर, ये आपके फरमान की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें फौरन हमारे दरबार में पेश किया जाए। हुजूर, हमने इनको लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग अपनी बात पे अड़े हैं। इन लोगों का मुखिया कौन है? मैं हूँ बादशाह सलामत। तो सुनो छोटे से कबीले के मुखिया, इस वक्त तुम हिंदुस्तान के मुखिया के सामने खड़े हो। क्यों चाहते हो कि हमारे हाथ सैकड़ों के खून से रंग जाए? जरा दिमाग में तोड़ डालो। अगर वो किला बन जाता है तो उससे तुम्हारा कबीला ही महफूज होगा, तो फिर हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों? गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, लेकिन वो जगह हमारे लिए बहुत पाक है। वहाँ हमारे पीर बाबा की कब्र है जो सदियों से है, और वो हटाई नहीं जा सकती। आज तक ना हम वहाँ से हटे हैं और ना ही हटेंगे। ये बीच में बोलने वाला गुस्ताख कौन है? ये उनमें से एक है जो आपकी टकसाल में काम करता है, और जिसने सिक्के ढलवाने के बादशाही हुक्म से इनकार किया। ये बगावत है हुजूर। अरे ऐसे कैसे हम शहंशाह का नाम खुदा के साथ जोड़ दें? इसीलिए हमने सिक्कों को ढालने से मना कर दिया। इन लोगों ने हमारे आदमियों पर हमला भी किया। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही हम पर हमला किया था पहले। खामोश! हमने अपनी बात बड़ी प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि जबरन हमें अपनी बात समझानी होगी। इसलिए कान खोलकर सुन लो तुम लोग। सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं हम तुम लोगों को। अगर 2 दिन के अंदर वो जमीन खाली हो जाती है तो बेहतर है, वादा है हमारा तुमसे कि मुआवजा दिया जाएगा, रियायतें बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर जमीन खाली नहीं हुई तो फिर तुम्हें हमारी फौज के कहर से कोई नहीं बचा सकता। और रही बात तुम्हारे पीर बाबा के कब्र की, तो वादा देते हैं कि कहीं और बाइज्जत उन्हें बनवा देंगे। हुजूर, वो कब्र कैसे हटाई जा? क्यों नहीं हटाई जा सकती? शाह मंसूर, इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें, ये तुम्हारा जिम्मा होगा कि हमारे हुक्म की हर्फ दर हर्फ तामील हो। न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। एक समय था जब हम भी तलवार के धनी हुआ करते थे, परंतु अब तो शासकीय कार्यों से अभ्यास के लिए समय ही नहीं मिलता। लड़ाइयाँ तो हमने भी बहुत करी हैं,
पर आमिर के मानसिंह की बात ही कुछ और है। पर शहंशाह आजकल नाराज है उनसे। आप सत्य कह रहे हैं। सचमुच राजा मानसिंह जैसा वीर दूसरा कोई नहीं है। राजवंशी शेर है वो। दुश्मन उनका नाम सुनते ही मैदान छोड़ जाते हैं। टोडरमल जी, सीने पर वो तलवार का घाव भी ऐसे लेते हैं कि तलवार नहीं, फूल है। वाकई राजा मानसिंह जैसा दूसरा कोई योद्धा मुगल सल्तनत में नहीं है। बस क्या लगता है आपको? जिसे मानसिंह है जो अपने सीने पर वार ले सकता है, हम भी अपने सीने पर वार ले सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी अपने सीने पर वार ले सकता है। और ये देखिए, शहंशाह, आपको चोट लग सकती है, हमें मालूम है शहंशाह। शहंशाह मत कीजिए ऐसा। शहंशाह संभल के शहंशाह। पता नहीं शहंशाह को क्या हो गया है, हर अपने से दूर होते जा रहे हैं वो। शहंशाह, शहंशाह हमें पता है आप कर सकते हैं, मत करिए शहंशाह, आपको चोट लग सकती है। देखिए, शहंशाह की वक्षस्थल से लहू बहते दिखना, इसका अर्थ शहंशाह को पीड़ा हो सकती है। आपका शहंशाह भी अपने सीने पर वार ले सकता है। देखिए, शहंशाह जलालुद्दीन से बड़ा जंगबाज कोई नहीं। कोई नहीं है शहंशाह। शहंशाह आपसे बढ़कर इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं आप? हम पर हमला किया तुमने, हम पर हमला किया तुमने। शहंशाह रुक जाइए, शहंशाह ऐसा मत कीजिए। रुकिए रुकिए शहंशाह, मानसिंह मर जाएंगे। शहंशाह मत कीजिए ऐसा। इस गुस्ताख को कैद में डाल दिया जाए, जान से मार देंगे तुम्हें हम। शहंशाह को कोई अपना कष्ट दे या स्वयं अपने हितचिंतकों से दूर हो जाए। सिपाहियों, शहंशाह के हुक्म की तामील हो, फौरन मानसिंह को नजरबंद किया जाए। बुआ साहब, हमने कुछ नहीं किया। अम्बे माँ की सौगंध बुआ साहब, हमने कुछ भी नहीं किया बुआ साहब। हम शहंशाह के साथ ऐसा क्यों करेंगे बुआ साहब? बुआ साहब, अम्मी जान, शहंशाह कैसे हैं? जख्म लगा है और अब पट्टी भी हो चुकी है। हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है, छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, हमारे हुक्म की, छोड़ेंगे नहीं उसे। बहादुर अम्मी है, अम्मी सबसे बहादुर है। रो मत चौथा बेटा, खुदा के फजल से जलाल अब खतरे से बाहर है। अम्मी जान, हमारा स्वप्न सच साबित हुआ है, हमें बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो, जलाल अब महफूज है। आगे के लिए हम जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। हमने मरहम लगा दिया है, आराम करेंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। आपसे एक विनती है मरे मकानी, मानसिंह नजरबंद है और हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। हमारा हुक्म है कि राजा भगवान दास को मानसिंह जी से मिलने दिया जाए। जी मरियम मकानी। जी धन्यवाद। किस सोच में डूबी हो अनार? सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। अम्मी जान,
हमें जोधा बेगम ने याद फरमाया था। जोधा बेगम ने? मगर क्यों? शहजादे सलीम के बारे में बात करने के लिए। या खुदा, अनार बेटा, ये मामला तो बहुत ही संजीदा होता जा रहा है। एक तरफ शहजादे सलीम है जो तुमसे खौफ तो इस बात का है कि जिन लोगों ने हमें पनाह दी है कहीं वही हमें सजा देने वाले ना बन जाए। नहीं अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, हमने मामला संभाल लिया है। हमें फिक्र है तो बस मान भाई। क्यों? क्या हुआ मान भाई को? अम्मी जान, एक तरफ मान भाई का रिश्ता शहजादी सलीम से होने जा रहा है और दूसरी तरफ शहंशाह के हुक्म से राजा मान सिंह साहिब को नजरबंद किया गया। हमें डर है कि उनके मान सिंह साहिब के साथ रिश्ते की खटास का असर कहीं मान भाई की मुस्तकबिल पर ना पड़े। बेटा, ये बड़े लोग की बातें हमारी समझ से बाहर है, लेकिन शहंशाह पर भरोसा है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बापूसा, मासा, ये कैसे हो गया मान सिंह? हमने कुछ भी नहीं किया बापूसा, हम तो केवल शहंशाह को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हमें पूरा भरोसा है, हमारा पुत्र ऐसे द्रोह कभी नहीं कर सकते। परंतु ये बात शहंशाह को समझाया कैसे? उन्होंने तुम्हें नजर बंद करके रखा है। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है बापूसा, हमें केवल शहंशाह के प्राणों की चिंता है। बापूसा, शहंशाह कैसे हैं? ईश्वरी कृपा से चोट गहरी नहीं है, शहंशाह स्वस्थ है और गहरी नींद सो रहे। अरे मान भाई, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, अभी तो तुम्हारी विदाई भी नहीं हुई है। शहंशाह ने आपके साथ ऐसा क्यों किया भाई साहब? अरे घबराओ मत मान भाई, शहंशाह हमसे पुत्रवत स्नेह करते हैं। देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल स्वयं हम शहंशाह से इस विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हें अकारण दंड मिले। हमें इस बात की चिंता नहीं है बापू साहब, हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि शहंशाह की हमसे गलतफहमी का दंड मान भाई को न मिले। हमें दंड मिले तो मिले, परंतु मान भाई के रिश्ते पर आंच नहीं आनी चाहिए बापू साहब। जोधा बेगम ने जो बुरा ख्वाब देखा था वो हकीकत में बदल गया है, और ये हकीकत किसी बुरे अंजाम तक ना पहुंचे, इसलिए हम सबको होशियार रहना होगा। मलिका आजम बिल्कुल ठीक कह रही है। शहंशाह इस समय सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें ना तो स्वयं की चिंता है और ना ही भविष्य का भान, पर हम सब तो उनके अपने हैं, और ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि शहंशाह सुरक्षित हो, उनकी सल्तनत सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे। हमारा सबसे पहला काम होगा शहंशाह को हिफाजत मुस्तैद करना। आज से या कहें अभी से कोई भी चीज जो शहंशाह के पास जाएगी, खाना पानी या खत या कोई भी शख्स उनसे मिलेगा, उसकी पूरी तरह से जांच होगी। और हाँ, शहंशाह के तख्त के आसपास कोई भी नहीं जाएगा, फिर चाहे वो हम हो या कोई नवरतन। सलीम बजा फरमाते हैं, जलाल के खाने की जांच की जिम्मेदारी आपकी होगी रुकैया बेगम। दादी जान, हम आपको पूरी तरह से यकीन दिलाते हैं कि शहंशाह की हिफाजत में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस मामले को हम खुद देखेंगे। अवलियत होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हमारा शहंशाह और सल्तनत दोनों महफूज रहे। हमें तुम पर पूरा यकीन है सलीम, आप सब अब जा सकते हैं। जी दादी जान। अब जलाल की तबीयत कैसी है? ठीक है अम्मी जान। और मान सिंह की भी फिक्र है ना आपको? हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, मान सिंह ने शहंशाह पर वार नहीं किया था अम्मी जान। जोधा, फिक्र मत करो, कभी कभी ये दूरियां भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। इंसान की कमी महसूस होना ही उसकी अहमियत की पहचान है जोधा। मान सिंह जलाल के कितना करीब है ये उसे उस दूरियों से ही पता चलेगा। वक्त कितना भी खराब हो, वो जज्बात पर हावी नहीं हो सकता जोधा। जब तुम जलाल की जिंदगी से दूर चली गई थी, तब उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ था। मान सिंह के साथ भी ऐसा ही होगा। कौन है?
मैं हूँ हुकुम। तुम यहाँ? एक खबर है आपके लिए। तुम्हें यहाँ अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? गुप्तचर हूँ राजा साहब, कहीं भी जाता हूँ परछाई को भी पता नहीं चलता। क्या स्वयं शहंशाह ने? जी हुकुम। अब आप क्या करेंगे हुकुम? आपको तो नजरबंद किया गया है। कुछ तो करना ही होगा। शहंशाह ने ये ठीक नहीं किया है। अब एक ही रास्ता बचा है, इस महल से बाहर जाना। पर आप निकलेंगे कैसे? बाहर तो कड़ा पहरा है। जब तुम यहाँ सबसे छिपकर अंदर आ सकते हो। हम इस महल के एक एक रास्ते से परिचित हैं, एक एक खुफिया रास्ता जानते हैं इस महल का। ये काम हम खुद कर लेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से, बोर होते ही हम तुमसे मिलते हैं। जो हुकुम। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी हुजूर। अब हमें लगा आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। कर तो रहे थे, इसके साथ। सावधान रहना अच्छी बात है, परंतु जागते हुए सपने देखना ठीक नहीं है। इस वक्त है कौन हमारे साथ यहाँ, सिवाय हमारी परछाई के? माफी चाहते हैं राजा साहब। तुम्हारा फर्ज है बाहर खड़े होकर पहरेदारी करना। अब जाओ। बैठिए हमारे पास। शहंशाह, अब आप विश्राम कीजिए। कैसे सो सकते हैं जोधा बेगम? 14 साल के थे मानसिंह, जब हमारे निकाह के बाद हमारे साथ आए। कितनी मोहब्बत बख्शी हमने कितने लाड से रखा, सब कुछ उन्हें सिखाया। जंग करना हमने सिखाया, हमें अपने दिल के करीब रखा और उन्होंने राजन के मजाल के हमारे दिल के करीब ही जख्म दे गए। वो हमसे ही उतारी की उन्होंने। आप ये सब मत सोचिए, अभी सिर्फ विश्राम कीजिए। जब मिलेंगे तब सवाल करेंगे उनसे कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने हमारे साथ। हमें जाम चाहिए। नहीं शहंशाह, आपने अभी औषधि ली है। मुस्ताफी माफ अम्मी जान, लेकिन हमें आपसे मिलना था। आराम बारू, आप इस समय क्यों आई? जानती है ना कि आपके अब्बू जान की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने भीतर लेकर ही क्यों आई? हमने रोकने की कोशिश की थी मरियम उज़्ज़मानी, मगर शहजादी मानी ही नहीं। ये सही कह रही है अम्मी जान। देखो बेटा, अभी आप अपने कक्ष में जाइए। कोई बात नहीं जोधा बेगम, हमारे बच्चे हमारे करीब आएगी तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। हमारे बच्चे हमारे पास आओ। आपको क्या हुआ अब्बू जान? कुछ नहीं हमारे बच्चे, आपके बच्चों बहुत बहादुर हैं, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। ये तो बस मामूली सी खरोंच है, आप फिक्र ना करें। शहंशाह, आप अधिक मत बोलिए। हकीम साहब ने आपको विश्राम करने के लिए कहा है। आराम, अब आप अपने कक्ष में जाइए। नहीं, हमें रोनी सुनी है, हमें आपके पास सोना है। बेटा, हमने आपसे कहा ना, आज नहीं कल सुनाएंगे हम आपको। तो क्या हो गया जोधा बेगम, अगर हमारी बच्ची इतनी दरखास्त कर रही है आपसे लोरी सुनने के लिए, थोड़ी ना जंग पे जाने के लिए कह रही है। आप फिक्र मत करिए, हमारे आराम में कोई खलल नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे पास आओ। अब सुनाइए लोरी हमारी बच्ची को। तारों की छाया में चंदा
अम्बे माँ, हमारा दूसरा स्वप्न कभी सच ना हो।